हेलो एवरीवन, बैक 7.3। ओके, 7.1 एंड 7.2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 7.2 बहुत इजी थी, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था, हमने बस टोटल की वैल्यूज निकालनी थी एंड सम कुछ सिंप्लीफिकेशन उसमें हमने किए थे। अब पहले मैं बताऊंगी उसके बेसिक्स क्या है, यानी कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज में है क्या, हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। तो 7.3 एक्सरसाइज में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ, एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। हमने 7.1 एक्सरसाइज में सबसे पहले जो क्वेश्चंस करे थे वो हमारे क्वेश्चन थे, एक तो रिपीटेड क्वेश्चन और एक नॉट रिपीटेड, यानी कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस गिवन थे जहां पे आपको बोला गया था रिपीटेशन इज अलाउड और एक जगह पे आपको बोला था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ लिए थे और कैसे हम उनके प्रॉपर बॉक्सेस बना के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती थी हम उसे करते थे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास 5 डिजिट आपको गिवन होती थी क्वेश्चन में, ओके, 1 2 3 4 एंड 5, और अगर आपको यहाँ पे बोला जाता था कि आपने इन 5 डिजिट से 3 डिजिट के कोई नंबर बनाना है, तो हम क्या करते थे, 3 बॉक्सेस बनाते थे इस तरीके से, देन उसके बाद इन 5 डिजिट्स को हम इसमें फिल करते थे। ये कंडीशन, पहली कंडीशन मैं आपको बता रही हूं, जब आपके पास रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन हमारे पास अलाउड था, तो हम क्या करते थे कि जब रिपीटेशन अलाउड होता था तो आपको पता कि चॉइसेस आपके पास 5 होती थी। उन 5 चॉइसेस में से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है? 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। 3 डिजिट नंबर आपने बनाना है। तो आपने 3 बॉक्सेस बना ली, तो 5 चॉइसेस के लिए आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहला वाला बॉक्स जो होगा वो 5 तरीके से फिल हो सकता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज में आएंगे। देन सेकंड वाला बॉक्स के लिए अगर हम रिपीटेशन अलाउड बोल रहे हैं तो इट मींस अगर सपोज मैंने पहले वाले बॉक्स में 2 नंबर फिल करा, तो इट मींस सेकंड वाले बॉक्स में अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 2 दोबारा आ सकता है ना। 3 आपको अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपका ये नंबर 2 2 भी तो हो सकता है ना, कोई भी नंबर आप रिपीट करा रहे हो, तो इट मींस पहले वाले बॉक्स के तो 5 तरीके से फिल होगा, तो सेकंड बॉक्स भी आपका 5 तरीके से फिल होगा एंड थर्ड बॉक्स भी आपके पास 5 वे से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 25 एंड 25 5 125। तो यानी कि 1 2 3 4 5 इन 5 डिजिट का यूज करके आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपने क्या आंसर आया आपके पास, जब रिपीटेशन इज अलाउड था तो 125 हमारा पास आंसर आ जाता था। सिमिलरली जब हम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोलते थे, नॉट अलाउड के केस में चीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी। डिफरेंट क्या होती थी, आपको कोई नंबर अगर आपने पहले वाले बॉक्स में फिल कर दिया तो वो सेकंड वाले बॉक्स में नहीं आ सकता। इट मींस अगर इसमें से एक नंबर चला गया, एक नंबर को मैंने फर्स्ट बॉक्स में फिल कर दिया, सपोज मैंने पहले बॉक्स में 5 नंबर फिल करा, तो 5 कट गया, कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, तो सेकंड बॉक्स में कितने नंबर फिल होंगे, 4। सिमिलरली आपके पास सेकंड बॉक्स में अगर मैंने 4 फिल कर लिया तो कितने नंबर बचे, थर्ड बॉक्स के लिए 3 वेज बचे, 5 वेज 2 4 वेज एंड 3 वेज। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 4 20 23 60, तो हमारा आंसर आ जाता था 60। ठीक है, तो ये बात थी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड की। ये मैंने किसका एग्जांपल बताया, जब रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं होता था। ठीक है, अब 7.3 एक्सरसाइज में क्या है, 7.3 एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। रिपीटेशन अलाउड के लिए तो आप इसी तरीके से बॉक्सेस बना के ही क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड अगर आपके एग्जाम में आता है तो वहां पे ये तो मेंशन नहीं होता ना कि आपने उसको 7.1 से करना है या 7.3 से करना है, आपके पास अपनी चॉइस होगी। तो 7.1 के अकॉर्डिंग आपने सीख लिया कि जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है तो आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब 7.3 के अकॉर्डिंग मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं इसमें फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है। देखिए, ओके, देखिए जैसे आपको बोला जाएगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 हमने यही नंबर सेम अगेन ले लिए। मैंने बोला आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि आपको क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने, यानी कि
टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने गिवन है जिससे आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो 5 नंबर्स आपको गिवन है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आप परम्यूटेशन का सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगी देन इसमें अप्लाई करना बताऊंगी। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, एक n की वैल्यू चाहिए, एक r की वैल्यू चाहिए। बाकी 7.2 एक्सरसाइज में आपने फैक्टोरियल सॉल्व करना सीखा है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सपोज मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हमारा एक एग्जांपल है, 5 डिजिट मैंने आपको गिवन करी है जिसमें से आपने चॉइसेस करनी है 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर से मैंने आपको बोला कि 3 डिजिट का नंबर आप फॉर्म करो। सपोज आपने 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, 3 डिजिट के नंबर से आपने प्रॉपर एक फॉर्म करना है। तो आप क्या करोगे, और कंडीशन आपको दी है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करोगे, आपको चाहिए n और r। अब आप बोलेंगे ये n और r क्या होता है, n आपके पास होता है जो क्वेश्चन में टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं, यानी कि टोटल नंबर्स जो आपको गिवन होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा होता है वो हमारे पास n होता है, यानी कि n इक्वल टू हमारे पास होता है, n को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि आपका टोटल मटेरियल क्या है, 1 to 5 तक के नंबर से आपके पास, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन r क्या होता है हमारे पास, देखो r हमारे पास जो होता है, r का मतलब होता है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट मीन्स आपके पास चॉइसेस तो 5 है, 5 नंबर्स गिवन है, बट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपसे बोला है इन 5 नंबर से आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, 3 डिजिट के नंबर बनाने। 3 डिजिट के नंबर के लिए आपके पास प्रॉपर 3 प्लेसेस होती थी ना, तो हमने 3 डिजिट का नंबर जो बनाना होता है, इनकी जो आपसे पूछा जा रहा है वो हमारे पास होता है r, ठीक है। तो आप लिखेंगे मतलब होता है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज या वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू अरेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है ना। मतलब अरेंज मतलब जो आपके पास चॉइसेस गिवन है उसमें से आपने क्या अरेंज करना है, आपको क्या आंसर देना है, वो आपके पास r हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल, मैंने यही एग्जांपल ले लिया, तो इसी को एक सॉल्व करते हैं, देन फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। एग्जांपल है हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने आपके पास, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, हम यहाँ पे सीधे से पुट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि r कितना आपके पास, क्या बनाना है आपने 5 डिजिट के नंबर्स, 5 डिजिट्स के नंबर्स, टोटल आपको 5 डिजिट गिवन है, 3 डिजिट के नंबर बनाना है, यानी कि r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। देन इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 में 3 माइनस हुआ 2 फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है उसको सॉल्व करना। आप 5 फैक्टोरियल को मैंने आपको बताया हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को ओपन नहीं करते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है हम ग्रेटर नंबर को ओपन करेंगे। कहाँ तक करेंगे, 2 तक का। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। देन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो देखिए मैंने आपको यही क्वेश्चन अभी 7.1 के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाया था, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला था ना। एक तो बोला था रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, तब हमारा आंसर 125 आ रहा था। जब मैंने बोला था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आपने अभी देखा होगा 60 हमारा आंसर आ रहा था। सेम मैंने परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा, तभी भी हमारा आंसर 60 आ रहा, तो मींस आंसर आपका राइट आएगा। लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्टकट होता है, अपने फॉर्मूले में पुट करना और फैक्टरिंग निकालना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन हम अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज क्या है इसकी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको यहाँ पे बोला है कि आपके पास चॉइसेस कितनी दे रखी, आपको 1 से लेके 9 तक का जो नंबर्स होते हैं उनमें से आपने क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। चॉइसेस आपके पास 1 to 9 नंबर्स की है और उससे फॉर्म करना है 3 डिजिट का नंबर,
ठीक है। और कंडीशन आपको दी है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यू हैव टू यूज डायरेक्टली फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन NPR। ओके, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चॉइसेस कितनी है आपके पास? 1 to 9। देखो 1 to 9 पहले हम नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने नंबर होते हैं 1 to 9? 1 to 9 आपके पास टोटल नंबर्स होते हैं 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने गिवन है यहाँ पे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 9। ओके, कितने गिवन है आपके पास? 9। देन आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ गया। अब अपने इन ऑब्जेक्ट से जो आपके पास गिवन है टोटल 9, उसमें से बनाने कितने हैं? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि R आपके पास कितना हो जाएगा? ये हुआ हमारे पास n, तो यहाँ पे आप इसको n कर दीजिएगा, n इक्वल टू 9। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू अरेंज इज इक्वल टू R इक्वल टू कितना गिवन करना आपने? 3 करना है ना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज या अरेंज आप कुछ भी लिखेंगे, R इक्वल टू 3 हो जाएगा। देन बाय परम्यूटेशन फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग, या सीधे से बाय परम्यूटेशन फॉर्मूला। क्या होता है परम्यूटेशन फॉर्मूला? अभी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? n, इसको लिखते कैसे है? NPR। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r मतलब जो आपसे क्वेश्चन में जितने डिजिट बनाने को बोला है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो r हो जाएगा आपके पास। ठीक है, NPR का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n कितना है हमारे पास? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r कितना आपके पास? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये हो जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। देन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 9 को आप ब्रेक करेंगे 6 तक, वहां पे ब्रेक कर देंगे, उसके आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, देन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 9 8 जा 72, 72 7 जा कितना हो जाएगा? 72 7 जा 7 8 जा 20, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 7 जा 49 और 1 50। ठीक है ना, तो 504 यानी कि 504 आपके पास इतने वेज से आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको चाहे तो एक बार 7.1 एक्सरसाइज में जो मैंने आपको बताया था उससे भी चेक कर सकते हैं, आपको आंसर यही मिलेगा। ओके, फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और बोला है कि डिजिट्स की आप रिपीटेशन अलाउड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब डिजिट्स आपके रिपीट नहीं होंगे। तो देखिए आपको 4 डिजिट नंबर बोला है यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन नहीं है। गिवन नहीं है इन द सेंस आपको ये नहीं पता कि जो आपने 4 डिजिट बनाने हैं वो पर्टिकुलर किन नंबर से बनाने हैं। ठीक है, तो जहां पे ऐसे केसेस होते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं भी गिवन है तो तब भी आपने देखना है कि आपको पता है कि हमारी पूरी मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं। 0 से लेकर 9 तक का ही उसके बीच में ही हम सारे नंबर्स को ले लेते हैं और उसी से हमारी पूरी मैथ्स चलती है ना। चाहे वो मैथ्स हो या कोई आपका टेलीफोन नंबर हो या किसी का भी कोई नंबर हो या कार का नंबर हो, कहीं का भी नंबर, वो नंबर कहाँ से आते हैं? 0 to 9। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। इसलिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर नहीं भी गिवन है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद इसको अजम्पशन करेंगे कि मेरे पास टोटल नंबर्स कितने होते हैं जिनसे प्रॉपर आप कोई भी नंबर बनाएंगे, वो 0 to 9 ही तो होता है, 0 to 9। अब 0 to 9 में इसको प्रॉपर अच्छे से लिख लूंगी, क्योंकि कई बार हम नहीं लिखते और डायरेक्टली करने की कोशिश करते तो उससे मिस्टेक हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, यानी कि टोटल आपके पास मैथ्स में पूरे 10 नंबर्स होते हैं जिनसे आपके पास प्रॉपर कोई भी नंबर फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमने इन नंबर्स की हेल्प से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसको इसलिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चे बहुत मिस्टेक करके आते हैं। वो सोचते हैं कि हमें परम्यूटेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्या सोच के अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको बस ये दिखता है कि यहाँ पे बोला कि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इट मीन्स हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो किस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे? NPR
इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल। n की जगह आप पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोलेंगे मेरा तो n 10 फैक्टोरियल है और r मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप r को 4 ले लेंगे, तो और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर शीट से मैच नहीं करेगा, वो 100% रॉन्ग होगा। उसका रीजन क्या है, देखिए आप कभी भी ना कोई भी नंबर बनाते हो, चाहे आपके टेलीफोन का पासवर्ड हो या हमारी मतलब किसी चीज का भी हमने कुछ बनाना है, कुछ डिजिट बनानी है, जनरेट करनी है, अगर हमें वहां पे कंडीशन बोल दी गई है 3 डिजिट का बनाइए या 4 डिजिट का बनाइए या 5 डिजिट का बनाइए, जब पर्टिकुलर आपसे बोला गया कि 4 डिजिट का नंबर आपने बनाना है, तो क्या आप खुद सोचिए कि 0 नंबर को आप स्टार्टिंग में इंक्लूड करेंगे? अगर आप 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं और 0 नंबर को स्टार्टिंग में इंक्लूड करते हैं, उसके बाद आप फिर कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, बन तो गया ये 4, दिख तो रहे आपको 4 नंबर 1 2 3 4, बट एक्चुअल में ये 4 डिजिट नहीं होता, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास, आपने लिए 4 नंबर पर इसको बोलेंगे हम कि ये 3 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग पार्ट बस इतना सा है कि ये मिस्टेक आप लोग मत करिएगा, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू जो हमारी एक्सरसाइज थी 7.1 उसके अकॉर्डिंग पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस बना लूंगी। ओके, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमारी 7.1 एक्सरसाइज क्या कहती थी, पहला वाला बॉक्स कितने तरीके से फिल होगा, जिसमें से आप 0 को तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 4 डिजिट में अगर आप 0 ले लेंगे तो वो 3 डिजिट हो जाएगा, तो 0 तो नहीं लेंगे। 0 क्यों नहीं लेंगे, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, आप लेंगे 1 से लेके 9 तक का नंबर। अब अगर आप 1 से लेके 9 तक का नंबर लेंगे तो 1 से लेके 9 तक का नंबर काउंट करें, कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स होते हैं, तो आप इसको 9 तरीके से फिल कर लेंगे। ओके, देन आपके पास सेकेंड बॉक्स में अब जब आप आएंगे, सेकेंड बॉक्स में आप 0 को पूरी ओपन छूट है कि वो आराम से आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स मेरा फिल हो चुका है। 9 के बाद 0 नंबर आपका कोई भी आप कोड जनरेट करो या कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनाओ, तो सेकंड नंबर पे आप 0 को इजीली रख सकते हो। तो सेकंड वाली चॉइस के लिए 0 अलाउड हो गया, बट 0 तो अलाउड हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं 1 से लेके 9 तक के नंबर में से कोई नंबर तो आपका यहाँ पे आ चुका है ना। सपोज आपके 1 से लेके 9 तक के नंबर में यहाँ पे 1 नंबर ये फिल हो चुका है, तो 1 दोबारा रिपीट नहीं, यहाँ पे बोला कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 1 को तो आप ले ही नहीं सकते। तो अगेन इसके कितने वेज होंगे 9। देखिए 0 आपके पास अलाउड हो जाएगा, लेकिन सपोज आपने इसमें 1 फिल कर दिया, यहाँ पे सपोज आपने 1 नंबर फिल करा तो 1 गया, तो कितने नंबर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9। ओके, इसके 9 वेज हो गए। अब आपके पास बचते हैं 2 बॉक्सेस। अब सपोज मेरा इस बॉक्स में हमने माना 0 ही हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज, देन इसके हो जाएंगे 7 वेज, ठीक है। ये आपने 7.1 एक्सरसाइज में अच्छे से समझा था। अब मैं इसको परम्यूटेशन फॉर्मूला से बताऊंगी कि कैसे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं फिलहाल इसको रफ कर देती हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर आ जाएगा। अभी के लिए मैं फिलहाल से अगेन एक 4 बॉक्स बना रही हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको। इन बॉक्सेस में हमें पता है कि पहले वाले बॉक्स में 0 तो आ नहीं सकता, ठीक है, 0 नहीं आ सकता। 0 को छोड़ के कितने वेज बचे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बचे 9 बचे, तो n बन जाएगा हमारा 9। ओके, ये होता है ना फॉर्मूला NPR, ध्यान से देखिए, ये जो मेरा n बनेगा वो 9 बन जाएगा। देन मैं यहाँ पे लिखूंगी p, मैं इस बॉक्स की बात कर रही हूँ, अभी मैं इन तीनों की तो बात कर ही नहीं रही हूँ। अभी हमारे पास जो डेंजर यहाँ पे काम कर रहा है वो फर्स्ट वाला बॉक्स कर रहा है, जो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो मैं अभी फर्स्ट बॉक्स को सॉल्व कर लूंगी। फर्स्ट बॉक्स मेरा सॉल्व हो जाता है तो देन ये तीनों तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं क्या करूंगी, इस n की जगह 9 बेस करूंगी, क्योंकि 9 तरीके से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं। NPR, R की बात करिए तो R मतलब आपके पास पहला वाला बॉक्स फिल कर रहे हो आप, पहला वाला बॉक्स कौन सा बॉक्स, फर्स्ट नंबर का, तो R हमारा हो जाएगा 1। वो एक ही तरीके से तो फिल होगा, यहाँ पे एक ही तो कोई नंबर आएगा, 1 नंबर ही तो रखोगे आप। एक साथ यहाँ पे 4 नंबर तो नहीं डाल सकते, ना 2 नंबर डाल सकते हो, डालोगे तो एक ही नंबर डालोगे ना एक बॉक्स से, तो R आपके पास 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू अरेंज, कितना अरेंज करोगे, एक ही करोगे ना,
तो R आपके पास 1 हो जाएगा। देन चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इन 3 बॉक्सेस को फिल करने के लिए। इनको हम एक साथ ले लेंगे। क्यों ले लेंगे एक साथ? क्योंकि अब हम जीरो से फ्री हो चुके हैं, हमें जीरो का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जीरो इसमें आ गया। अब सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि जीरो को छोड़ के कोई भी एक नंबर आ गया। अब इस वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स में तो जीरो की एंट्री अलाउड हो चुकी है। तो अगर सपोज इस वाले बॉक्स में मेरा 1 नंबर आ गया तो मेरे पास अगेन कितने नंबर बचे? 9 नंबर बचे। तो 9P R क्या होगा? R मतलब आपको दिख रहा है कि अरेंज आप अब कितने नंबर को करना है, आपने सिर्फ 3 नंबर को अरेंज करना है, 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3, है ना। यहाँ पे एक ही करना था तो 1 आ गया। फिर उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इजीली आप सीधे से लिखेंगे बाय यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला NP1 एंड NP3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। NP1 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, इंटू n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1, n नहीं सॉरी मैंने n बोल दिया, इसको 9 बोलिएगा। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 3। अभी मैं फिलहाल शॉर्टकट नहीं कर रही हूँ, 9 माइनस 3 मैंने कर दिया। देन आप इसको सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक हम इसको करेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना तो इसको 8 पे ही ब्रेक कर देंगे, ओके। इंटू इसको कहाँ तक ब्रेक करेंगे, 6 तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ओके। तो कितना बचा आपके पास, ये हो गया 9 9 जा 81, 81 7 81 इंटू 8 7 जा 56। देखो क्या करा मैंने, 9 9 जा 81 और 8 7 जा 56। तो कितना आंसर आ जाएगा, 56 को 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 6 जा 48, 4 कैरी गया, 8 5 जा 40, 40 एंड 4 44। तो ये हो जाएगा आपके पास 4536। ये हमारे पास आंसर आ गया, ओके, सही है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। देन हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन।